देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये लाइन L है, ये क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल बाइसेक्टर है एंगल A। ये देखिए मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L। B जो है वो एक पॉइंट है L लाइन पे ही। एंड BP इज इक्वल टू BQ। BP अच्छा BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम B से, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की जो आर्म्स हैं उन पे परपेंडिकुलर है। सो दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BP इज इक्वल टू BQ तो हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब क्या कह सकते हैं बताइए। ये तो 90 डिग्री गिवन है, सबसे पहले तो ये लिख दो APB ये वाला ट्रायंगल और AQB ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये गिवन है। या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर्स हैं ये BP एंड BQ परपेंडिकुलर्स ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। यहाँ पे लिख सकते हो, गिवन कह सकते हो। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, L इज़ द बाइसेक्टर एंगल A। आप यहाँ पे लिख सकते हो L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। या आप यहाँ गिवन लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है तो वहाँ से पता चल जाता है। ठीक, ये हो गए दो एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। अब उसके बाद देखिए ये साइड भी कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB। ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो इसका रीज़न आप लिखोगे कॉमन साइड है, AB इज इक्वल टू AB। तो देखिए दो एंगल हमने प्रूव कर दिए, एक साइड हो गई। तो ये इसमें कौन सा रूल लगेगा, AAS इंक्लूडेड साइड तो नहीं। अगर इंक्लूडेड होती ये वाली तो हम कह सकते थे ASA, बट यहाँ पे एक और रूल मैंने उसके बाद थर्ड रूल आपको बताया था, AAS, उसके थ्रू हो जाएगा। सो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाई AAS रूल। ओके, उसके बाद देखिए BP इज इक्वल टू BQ आपको बताना है। BQ, चलिए इसको करते हैं। BP ये वाली साइड और BQ, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ। BP इज इक्वल टू BQ। अब क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, बाई CP/CT। बस हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये आपका 5th क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, और ये आज अभी 5th क्वेश्चन हमने कर लिया। उसके बाद अब 6th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए ये फिगर आपको गिवन है और इसमें बोला है AC इज इक्वल टू AE। AC
इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बोल दिया है। तो अब आपको ये बताना है बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये वाली साइड बी सी के इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि बी सी इज इक्वल टू डी ई है। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल हम लेते हैं ये वाला ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई। ओके, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए बी सी की, तो ए बी सी में ए बी साइड, और ए डी ई ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ए डी ई में ए डी, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद एक आपको एंगल भी इक्वल गिवन है, एंगल गिवन है। अच्छा, एक और साइड ये दे रखी, ये भी हम लिख देते हैं सबसे पहले, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए सी साइड और ए ई सी में, सॉरी ए डी ई में ए ई साइड, ये इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी गिवन है। तो ये दो साइड तो हमने कर दी। उसके बाद एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये आपको गिवन है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब हम क्या करें कि हमें तो ये एंगल ये पूरा लेना है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, ये जो दिया हुआ है डी ए सी को इसमें ऐड कर देते हैं, एंगल बी ए डी और प्लस एंगल डी ए सी, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों साइड ऐड कर दिया तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो वही वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस करने के लिए हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखिए एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ए सी, तो ये टोटल ये इतना एंगल आ जाएगा। तो हम इसकी जगह ये ले सकते हैं एंगल बी ए सी। यहाँ भी देखिए ये एंगल ई ए सी, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, तो हम ये लिख सकते हैं ई ए डी, या आप डी ए ई लिख सकते हो, एंगल एंगल डी ए ई, ये लिख दो, तो ये टोटल ये एंगल हो जाएगा। तो देखिए एक कंडीशन तो हमने ये वाली, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी ये। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये साइड है और इंक्लूडेड एंगल ये है, तो एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। सो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी ए, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि बी सी इस ट्रायंगल की साइड है, बी सी ये, और इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है, इस ट्रायंगल की साइड डी ई, ये वाली कॉन्ग्रुएंट मतलब हो जाएंगी CPCT से। हैंस बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। ओके,
अच्छा क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए 7th क्वेश्चन, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट है। पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल रही होगी, इक्वल हो जाएगी ना। पी अगर मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो जाएगी, ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी एंड ई सेम साइड मतलब एक ही साइड, इस साइड है, अपर साइड है ना, ऑफ ए बी, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ए बी ई मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंड एंगल ई पी ए, ई पी ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, डी पी बी ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि हमें डी ए बी ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को हमने लिया। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये एंगल, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। हम अब यहाँ से ये कह सकते हैं डी ए बी, ये तो दिया हुआ है, या बी ए डी, ये देखिए आपको गिवन है ना, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये तो गिवन है ना, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। तो हम यहाँ पे इसको जो है ये लिख सकते हैं एंगल पी ए डी, पी ए डी इज इक्वल टू एंगल, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको गिवन था ना, तो इसी से हमने ये कंडीशन निकाल दी, पी ए डी, और इसको ए बी ई लिखा है तो पी बी ई लिख सकते हैं, पी बी ई। तो पहली कंडीशन तो ये हमने निकाल दी, ठीक। दूसरी, ए पी इज इक्वल टू बी पी हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्यों होगा, क्योंकि ये गिवन है, क्या गिवन है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या तो इसका रीज़न लिख सकते हो या गिवन लिख सकते हो। उसके बाद अब देखिए ये एंगल आपको गिवन है, ये वाला, यहाँ से ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ई पी ए ये आपको गिवन है। यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन ये हमने निकाल दी, और तीसरी देखिए निकालते हैं एंगल ई पी ए, इसमें अगर हम प्लस कर दें ये वाला एंगल, ये ई पी डी, एंगल ई पी डी या डी पी ई कह सकते हो, डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई। अब देखिए ई पी ए ये वाला एंगल और ये एंगल मिलके हम कह सकते हैं कि ए पी डी बन गया। इसकी जगह एंगल ए पी डी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एंगल और प्लस ये एंगल, तो ये पूरा ये एंगल ए पी डी हो जाएगा। एंगल डी पी बी ये वाला एंगल और ये एंगल, तो हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, बी पी ई, एंगल
BPE, एंगल BPE इस तरह से। APD, अब देखिए थर्ड वाली कंडीशन हमने बना दी यहाँ पे APD, तो एक ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, साइड इक्वल, तो क्या हो जाएगा ASA बाई ASA से ये, सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBP बाई ASA रूल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड, AD इज इक्वल टू BE, AD। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो AD इज इक्वल टू BE तो लिख सकते हैं ना, AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, ठीक, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C, ABC में राइट एंगल कौन सा है, ये वाला C। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये हाइपोटेन्यूज है और ये M मिड पॉइंट है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगी, मतलब BM इज इक्वल टू AM। C इज ज्वाइंट टू M, C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया M तक, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, सच दैट DM इज इक्वल टू CM। तो ये इसके इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, सी फिगर, सो दैट इसको यहाँ मिला है। अब उसके बाद आपको ये बताना है ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल और BMD ये कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं। तो ये तो आसानी से कह सकते हो, जब ये और ये आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है तो रह क्या गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं, इसको इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। तो यहाँ हम लिख सकते हैं BM इज इक्वल टू AB, मतलब सॉरी BM इज इक्वल टू AM, BM इज इक्वल टू AM। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC। या आप ये ना कह के आप सीधा लिख सकते हो तो गिवन भी कह सकते हो, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हमने निकाल दी, ठीक। सेकेंड अगर देखें तो ये भी आपको गिवन है, CM इज इक्वल टू DM, ठीक। ये देखिए दूसरी कंडीशन गिवन। उसके बाद थर्ड अगर हम देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं BMD, एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल
क्या लिख सकते हैं, CMA, CMA, ओके। ये बी, ठीक है, एंगल CMA, ये क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसलिए हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD बाय, कौन सा रूल हो जाएगा, देखिए ये साइड और एंगल साइड, तो एंगल साइड एंगल, ASA रूल, ठीक, ये हो जाएगा रूल। सॉरी, ASA नहीं, SAS है, S ये साइड है ना, SAS रूल बाई SAS रूल। देखिए सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, मतलब आपको ये बताना है DBC ये वाला एंगल जो है राइट एंगल हुआ कि नहीं। ये तो आपको गिवन है 90 डिग्री क्वेश्चन में ही, बट ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, देखो इन दो ट्रायंगल को तो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ओके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CA, ये हो सकता है बाई CPCT, क्योंकि इन दो ट्रायंगल को तो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी। अब ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इसलिए क्योंकि ये देखिए साइड और ये साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये और ये वाली इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये एंगल इक्वल हो गए तो ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी और ये लाइन BD और AC पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। जब BD और AC जब पैरेलल लाइंस हो गई तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और फिर आप ये कह सकते हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये एंगल जो है सेम साइड को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, और ये 90 जब आप उसमें माइनस कर दोगे तो ये एंगल 90 बचेगा। इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये BD इज इक्वल टू, मतलब DB इज इक्वल टू AC, DB या BD, DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, ये लिख सकते हो। उसके बाद एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ACM, BDM, चलिए देखते हैं, एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM, एंगल ACM बाई CPCT, ठीक। अब ये जो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, देन अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इससे यहाँ पे आप इसको मान लो, सो वी कैन से दैट these angles are alternate interior angle, because CD
is a transversal of line BD and AC which are parallel lines, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। अब आप ये कह सकते हो देन द सम ऑफ co-interior angles is 180 degree, that is angle DBC plus angle ACB, DBC angle ACB is equal to 180 degree, angle DBC plus ACB 90 डिग्री गिवन है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो एंगल DBC ये हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने देखिए एंगल DBC ये 90 डिग्री निकाल दिया। ठीक, हम कह सकते हैं कि DBC इज़ अ राइट एंगल। तो ये सेकेंड पार्ट था, हेंस एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें बोला है DBC ये वाला और ट्रायंगल ACB ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 90 डिग्री बना दी, प्रूव कर दिया, ये 90, ये भी 90 है। ओके, ये 90 और ये भी 90। उसके बाद ये साइड बाई CPCT से इक्वल हो गई, ये कॉमन साइड है। तो SAS से ये इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS से। चलिए हम इसको लिख देते हैं, देखिए कैसे। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ये 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT, देन BC इज इक्वल टू BC, ये कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन साइड होगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई कौन, अब देखिए SAS रूल से हो जाएगा, कह सकते हैं। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया कि CM इज इक्वल टू हाफ AB। CM ये है, ठीक, ये CM है, हाफ AB, ये AB का हाफ है, AB का हाफ। तो देखिए यहाँ पे CD इज इक्वल टू AB तो हो जाएंगे CPCT से, CD और AB मतलब वो ये CPCT हो जाएंगी। अब उसके बाद हाफ अगर करेंगे कि हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, तो हम कह सकते हैं कि CD, चलिए हम इसको देखिए कर देते हैं यहाँ पे। हम ये कह सकते हैं कि अब हमें बोला गया CM इज इक्वल टू हाफ AB, हाफ AB का हाफ होगा। तो CD इज इक्वल टू AB
बाई CPCT। 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें इधर और यहाँ भी, तो हाफ ऑफ CD देखिए, हाफ ऑफ CD को हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CM। इसकी जगह CM लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ लिखा रहने दिया, यही हमको प्रूव करना था, यही तो फोर्थ पार्ट था हमारा, यही प्रूव करना था। तो ये देखिए ये हो गया CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो इसमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट आपको गिवन थे 8th क्वेश्चन में, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे से आपको समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, मैं आप सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।